हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छी से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बोर्ड की कॉपी में निबंध कैसे लिखे पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। जो आपका 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है कॉपी में लिखकर हमने बताया है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं उनका बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर आज की इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए, बोर्ड की कॉपी में सबसे पहले जो आपका 9 नंबर का पूछा जाता है, क्या निबंध पूछा जाता है, तो मैं दिखा दूं निबंध किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, ये देखिए 11 नंबर प्रश्नोत्तर में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में क्या निबंध लिखिए। जिसके लिए आपको 2 नंबर क्या दे दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना लिखने के लिए। 7 नंबर उसके जो हेडिंग आएंगे जो उसके बारे में। तो टोटली आपका 9 नंबर का निबंध होता है। 5 विकल्प दिए होते हैं, किन्हीं एक का करना होता है। आप देख सकते हैं, पहला आपका है मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद में भारत में भ्रष्टाचार की समस्या क्या है, इसके बारे में। उसके बाद में साहित्य और समाज और आतंकवाद कारण और निवारण और देशा क्या है, देशाटन में लाभ। तो आज जो हम इस वीडियो में निबंध आपको बताने वाले हैं वो है आतंकवाद कारण और निवारण। 9 नंबर का है। पूरी हम आपको कॉपी में लिखने का तरीका। तो देखिए कि जो हमारा जो आज का निबंध है जो कॉपी में हम लिखने वाले हैं, भारत में आतंकवाद कारण निवारण और समाधान। इस प्रकार से आपको बोर्ड में हेडिंग डालनी है। सबसे पहले हेडिंग डाल दिया आपने, प्रश्नोत्तर डाल दीजिएगा। जैसे प्रश्नोत्तर 11 है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, देखिए भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, उसके बाद में स्लेश करके है समाधान। यानी तो यहाँ पर आपको प्रमुख विचार बिंदु डाल देना है कि यहाँ ये विचार बिंदु है, हम इसी के आधार पर सभी पॉइंट वाइज आंसर देंगे। तो विचार बिंदु में क्या है, देखिए प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। और चौथा है भारत में आतंकवाद। पांचवा है जिम्मेदार कौन, आतंकवाद के विविध रूप। और सातवां आतंकवाद का समाधान। और आठवां है उपसंहार यानी इसका पूरा निष्कर्ष। तो टोटली हमारा 8 यहाँ पर पॉइंट है, 8 हेडिंग है। इसी के अनुसार हम सारे छोटे छोटे लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जो निबंध लिखने का शब्द सीमा होता है 250 वर्ड। एग्जामिनर आपको 9 नंबर इसी के लिए देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे नंबर 1 पर आपको यहाँ पर लिखना है। प्रस्तावना के ही आधार पर आपको कॉपी में लिखना है। इसी प्रकार से आपको प्रस्तावना डालना है। लेकिन यहाँ पर हमने जो प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया है यहाँ पर, कलरफुल पेन। बोर्ड एग्जाम में आपको कलरफुल पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली से डाल देना है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है जिसके बारे में, जैसे हमारा आतंकवाद की समस्या और समाधान या कारण और निवारण के बारे में है, तो प्रस्तावना में पहले हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये है इसका अंत। तो देखिए क्या है, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न क्या है, उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीचे स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग क्या है, प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियों ही आतंकवाद का आधार है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। क्या है, जो आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं, कहीं से बनकर नहीं आते। जो ये आतंकवादी कहीं से बनकर नहीं आते। उसके बाद में क्या है, देखिए आतंकवाद आते नहीं, ये भी समाज के ऐसे अंग है जिनका काम आतंकवाद की माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा क्या है, राजनीति का समर्थन करना होता है। ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए क्या है, मनवाने के लिए विवश करते हैं। प्रस्तावना में ये बताया गया है कि जो आतंकवाद है हमारे बीच के ही रहते हैं, कोई दूसरे के नहीं होते। और ये जो प्रस्तावना में इसे ये था कि इसके आधार पर ये समाज के एक अंग होते हैं। और जो आतंक फैलाने वाले लोग होते हैं, धर्म को अथवा राजनीतिक समर्थन करने वाले होते हैं, और ये अपनी बात मनवाने के लिए क्या है, लोगों को क्या है, परेशान करते हैं, बिल्कुल हिचकिचाते नहीं और विवश करते हैं लोगों को। तो प्रस्तावना में यह आपको हेडिंग में इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रस्तावना आपका इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि ज़्यादा शब्द में आपको नहीं देना है। प्रस्तावना इसी प्रकार से कॉपी में लिखना है। उसके बाद में देखिए क्या है, दूसरा है आपका आतंकवाद। पहला नंबर पर हमारा जो पहला हेडिंग था, हेडिंग आपको बहुत ही ध्यान से डालना होगा। नीचे आप ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने जो भी कलरफुल पेन का यूज किया आपको दिखाने के लिए क्या है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा आप मत कीजिएगा।
तो दूसरे पर आपका आतंकवाद का अर्थ आ जाता है। पहला हमारा प्रस्तावना हो जाए। अब देखिए आतंकवाद का अर्थ क्या होता है ये आपको समझना है। तो देखिए आतंक प्लस वाद, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म क्या है, अंग्रेजी का जो टेररिज्म है, टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है आतंकवाद का। आतंक का अर्थ होता है क्या है, पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आगे देखिए आतंक एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग समुदाय भयभीत करने आतंक के आतंकवादी नहीं जानते। यानी जो आतंकवाद का अर्थ है, आतंकवाद जो दो शब्दों से बना आतंक प्लस वाद, इसका जो अंग्रेजी शब्द होता है टेररिज्म होता है। यानी टेररिज्म आपने कभी काफ़ी बार सुना होगा, फिल्मों में भी टेररिज्म के बारे में बताया जाता है। तो ये आपका टेररिज्म हो जाएगा। आतंकवाद का हिंदी में अर्थ आतंकवाद कहते हैं और इंग्लिश में टेररिज्म। बोर्ड की कॉपी में लिखते समय आपको ये निबंध में ध्यान रखना है, हमेशा पॉइंट वाइज लिखें और जो बीच में आप गैप छोड़े। ये देखिए जितना हमारा गैप है बोर्ड एग्जाम में, पढ़ने में एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वो पढ़ने में दिक्कत आई तो समझ लीजिए आपका नंबर कटेगा। ये आपको याद रखना है। कॉपी लिखते समय ये आपको बातें ध्यान रखनी है कि बोर्ड एग्जाम में गैप थोड़ा हो, शब्दों में ज़्यादा मिलाप ना हो, काट पीट ज़्यादा ना हो। और राइटिंग में सबसे अहम जो मुद्दा होता है राइटिंग यदि आपने बैठा कर लिखना जान गए बोर्ड एग्जाम में तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। क्या है, जो आतंकवाद है एक ये विश्वव्यापी समस्या यानी पूरी दुनिया में है। देखिए आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व क्या है, समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। जेसी स्मिथ अपने बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में और तेजी आएगी। क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उसमें तेजी आएगी। जापान रेड आर्मी भारत में सिख होमलैंड और स्वतंत्र कश्मीर चाहने वाले आदि हिंसात्मक संघर्ष आतंक की श्रेणी में आते हैं। तो आतंकवाद का जो विश्वव्यापी समस्या है पूरी दुनिया में है और धीरे धीरे इसका जो आतंकवाद का वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसके बाद में क्या है, जेसी स्मिथ अपने बहुचर्चित पुस्तक में लिखे क्या है कि लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल जो इनकी पुस्तक है टेररिज्म, इन्हें अपना पुस्तक के बारे में ये लिखते हैं कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी समस्या के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आतंकवाद का ये आपने अर्थ देख लीजिए। कॉपी में आपको ये याद में रखना है। दोनों स्लेट से हम एक जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें बताएंगे कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें। उसमें भी हमारा निबंध रहेगा, लेकिन ये आतंकवाद की विश्वव्यापी समस्या के ऊपर है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चौथे नंबर क्या है, नंबर ये हमारा पॉइंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में याद रखना है। पॉइंट के हिसाब से लिखिए, पॉइंट वाइज जब आंसर आप देंगे तो कॉपी काफ़ी बेटर लगती है, काफ़ी अच्छी लिखती है दिखने में। तो देखिए भारत में आतंकवाद, यानी पहले तो हमने विश्वव्यापी बात कर लिया, भारत में आतंकवाद क्या है ये देखिए। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंकवाद फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवाद हिंसा फैली। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवाद जो राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। पाकिस्तानी द्वारा प्रायोजित सीमा पार से कश्मीर और अब देश के अन्य भागों में भरपाई और दिल दहला देने वाली घटनाएं आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप है। सीमा पार के आतंकवादी हमलों में अब तक 1 लाख से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यानी जो आतंकवाद है इंडिया में इस तरह से पूरा अपना कोहराम मचाया हुआ है कि अब तक जो है पूरा जो सेना है
1 लाख तक जान जा चुकी है आतंकवाद के कारण। आतंकवाद जो सबसे ज़्यादा है, सरकारी जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है क्या है कि फैलाई गई है। इन्होंने सरकारी अधिकारियों की मौत की घाट क्या है उतार दिया है। इतना आतंकवाद फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने क्या है अपना नौकरी कर रहे थे उन्होंने त्यागपत्र दिया कि हम ये नौकरी नहीं करेंगी। तो इस जो भारत में पूर्वी राज्य हैं जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन्होंने आतंकवाद इसी जो घाट है ये सब है इसमें काफ़ी ज़्यादा फैलाया। और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्लूड हैं जो आतंकवाद फैलाने में। तो चौथा हमारा ये पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट कॉपी में इसी प्रकार से आपको लिखना है, 2 स्लेस आप खींच दीजिएगा, पाइप खींच दीजिएगा इसी प्रकार जब भी आप लिखते जाइए। नहीं तो आप एक भी खींच सकते, कोई वो नहीं कि आप 2 ही खींचे, आप एक भी खींचेंगे तब भी बेटर लगेगी कॉपी। तो देखिए पांचवा जो पॉइंट है हमारा, जिम्मेदार कौन, जो आतंकवाद है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो देखिए आतंकवादी गतिविधियों के गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से परिचय देने वाला अमेरिका भी अनंत अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। अन्य देशों पर हमले करवाने में अग्रण अन्य देशों में जो है हमले करवाने के लिए अग्रण इस देश पर हुए इस वज्रपात से सारा संसार अचंभित रह गया। भारत वर्षों से चीख कर सारे विश्व के सामने यह अनुरोध करता आया था कि पाकिस्तानी अमेरिका द्वारा दी गई जो अधिक और अधिक आर्थिक अस्त्र शस्त्र संबंधी सहायता का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। यानी जो जिम्मेदार कौन है इसके लिए, जो काफ़ी जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हो गया। अमेरिका ने जो पाकिस्तान को अपना आर्थिक अस्त्र शस्त्र दिया, जो अपना प्रयोग, जितने भी लोग हैं वो जो अमेरिकी के दे रहे अस्त्र शस्त्र हैं वो प्रयोग करते हैं, किसके खिलाफ करते हैं, इंडिया के खिलाफ करते हैं, यानी भारत के खिलाफ करते हैं। उनके लिए गतिविधियों का ये प्रयोग कर रहे हैं, जिम्मेदार ये है, याद रखिएगा। 6 नंबर जो हमारा पॉइंट है क्या है, आतंकवाद के विविध रूप, यानी जो आतंकवाद है इसके कितने रूप हैं। तो देखिए भारत में आतंकवादी गतिविधियां निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवाद कुछ भागों में बांटा गया है। जो आतंकवाद है ये कुछ बांटों में भी बांटा गया है। किस भागों में बांटा गया है ये देखिए। पहला आपका है, समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग अलग थलग करने और समाज की विविध आतंकवाद के जो विभिन्न स्वरूप हैं या विभिन्न रूप हैं इस प्रकार से हैं। उस पहले नंबर पॉइंट पे आपको पॉइंट वाइज हमेशा देना है। देखिए समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों से बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा, ये हिंसा है। दूसरा है, ऐसा कोई कार्य जिससे ज्वलनशील बम तथा आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया हो, ये आपका इसमें। सातवां आ जाता है सातवां, आतंकवाद का समाधान। अभी तक हमने यहाँ तो बात हुई विश्वव्यापी समस्या, आतंकवाद का जिम्मेदार कौन, भारत में आतंकवाद के विविध रूप। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट जो आ जाता है, आतंकवाद का समाधान क्या है भैया। यानी हमने तो पूरा बात करी कि आतंकवाद इस चीज़ से फैलता है, अब इसका समाधान क्या होगा आतंकवाद रोकने का। तो देखिए भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अपने एक सुझाव रखे, किंतु ये समस्या अभी भी अनसुलझी हुई है, यानी ये समस्या अभी सॉल्व नहीं हुई है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से दूषित अवश्य हैं। सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर रखनी चाहिए तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करना होगा। आतंकवाद की महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। राष्ट्र की मुख्य धारा के अंतर्गत संविधान का पूर्णतः पालन करते हुए पारस्परिक विचार विमर्श से सिखों, कश्मीरियों और आसामियों की मांगों का न्योचित
न्यायोचित समाधान करना होगा। इस बातों का ईमानदारी से पालन करें तो इस महारोग से मुक्त संभव है। यानी जो महारोग कौन है? आतंकवाद की समस्या। तो इससे समस्या मिट सकती है, जो हमने इसमें पॉइंट बताया है। अब हमारा आ जाता है 8वां उपसंहार। क्या है उपसंहार में? क्या होता है इस पूरा कंक्लूजन का, इसे जो हमने आतंकवाद की समस्या बताई, समाधान बताई, इसका पूरक आपका निचोड़ इसमें आ जाता है उपसंहार में। तो देखिए क्या है, यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, क्या है, यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 139 करोड़ जनता, अभी तो 139 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में, क्या है, भारत के जो विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को देश की एकता और अखंडता का लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का, क्या है, समाधान है। तब ही इस समस्या का अस्थायी समाधान निकल पाएगा। तो इसमें क्या है, अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का, क्या है, स्थायी समाधान हो सकता है। तो उपसंहार में आपको इस प्रकार से लिखना है। और एग्जाम में आपको ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए। 250 शब्द जो है कंप्लीट होना चाहिए। 2 से ढाई पेज में, आप 3 पेज में भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि हाँ 250 शब्दों में लिखा है, 9 नंबर पाने के लिए आप एलिजिबल है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए क्या क्या आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, पहला पॉइंट, आपको राइटिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपको गैप छोड़ना चाहिए। यानी बोर्ड एग्जाम में जब भी आप निबंध लिखिए उसमें थोड़ा थोड़ा अक्षर में गैप छोड़िए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। जो कॉपी है जहाँ पर आप निबंध लिख रहे हैं या कोई भी आपको कॉपी है वहाँ पर आप ज़्यादा काट पीट मत कीजिए। और चौथा, आपकी अपनी राइटिंग जो स्किल है इसको इम्प्रूव कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही है, बोर्ड की कॉपी में निबंध लिखा जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने निबंध लिखना आपको बताया, वो भी पॉइंट वाइज। जो हमारा 8 पॉइंट है, प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद का जिम्मेदार कौन, आतंकवाद के जो विविध रूप हैं, ये कितने रूप हैं, और आतंकवाद का समाधान और उपसंहार, ये हमारा 8 पॉइंट है। ये प्रमुख विचार बिंदु आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए अच्छी सी, आप लोग बोर्ड की तैयारी आप लोग करते रहिए।